महत्वपूर्ण है। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी, आप सभी लोग कुशाग्र आइए इस चैनल पर हैं। आज हम कुछ महत्वपूर्ण चक्रवातों की बात करेंगे जो एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट चक्रवात हैं उनको अपन करेंगे। आप कहेंगे तो उनके डिटेल्स आपको धीरे धीरे एक एक करके देंगे। आप मतलब पीडीएफ फॉर्म में मांगेंगे तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, वहाँ आपको मिल पाएगा। यहाँ चूंकि अपन आज कोई करना चाहते हैं इसीलिए मेरे पास इसका रिटन डेटा नहीं है। और एक पॉलिटी की क्लास भी होगी, है ना, पंचायत को लेके पॉलिटी की क्लास भी होगी, राज्य मंत्रियों को लेके भी होगी, सब कुछ कवर होगा। अभी करते चलेंगे आप, है ना, क्योंकि पीएससी की तैयारी कर ही रहे हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी काम आएगा और साथ में एसआई की भी तैयारी आप कर ही रहे हैं, उसका एग्जाम भी आप देंगे। वर्ग डी जो व्यापम का ईएस भी आ गया है ना, ग्रुप डी वाला, वो भी सब आप एग्जाम देंगे, है ना, सबके काम आएगा। चलिए बात करते हैं चक्रवात फेंगल की। चक्रवात फेंगल की नाम सुना सुना लग रहा होगा आपको, क्योंकि आप लोग पढ़ ही रहे हैं तो आपने नाम सुना ही होगा। न्यूज़पेपर आप लोग कवर ही करते होंगे, नहीं तो मैगजीन आपने करंट अफेयर की होगी। करंट अफेयर की एक अच्छी मैगजीन आती है घटना चक्र, मध्य प्रदेश का अतिरिक्तांक आता है, बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यदि आप लोग ने उसको नहीं लिया है तो अभी भी परचेज कर सकते हैं, क्योंकि वो एसआई में काम आएगा। उसमें पूरे एमपी का 2 साल का करंट अफेयर है और एमपी की स्टैटिक जीके है, बहुत अच्छा है उसमें। इसके अलावा पॉलिटी की भी घटना चक्र की बुक आई है, वो भी आप जो है ले सकते हो। उसमें बहुत अच्छा पॉलिटी लिखा हुआ है और बढ़िया कंटेंट है। कुछ एक दो जगह माइनर मिस्टेक ज़रूर हैं थोड़ा बहुत, तो वो आपको दिख जाएगा, वो भूल चूक सुधार में आ जाएगा, लेकिन बहुत अच्छा कंटेंट है, शॉर्ट फॉर्म में है। चलिए चक्रवात फेंगल की बात करते हैं, कब आया है। पहला प्रश्न तो यही एमपीपीएससी डेट का पूछती है, तो पहली डेट हो जाएगी इसकी 25 नवंबर से ये 4 दिसंबर। 25 दिसंबर से 4 नवंबर 2024, ठीक है। 25 नवंबर से 4 दिसंबर 2024 के बीच में आया है। फेंगल चक्रवात ने भारतीय राज्य तमिलनाडु को प्रभावित किया है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, तमिलनाडु को प्रभावित किया है। और इसी से लगा हुआ आपका जो पुदुचेरी है, ठीक है, पुदुचेरी है, जो तमिलनाडु से पुदुचेरी 3 जगह है, एक आंध्र प्रदेश में है, एक केरला में है, एक तमिलनाडु से लगा हुआ है। तो ये वाला जो तमिलनाडु से लगा हुआ पुदुचेरी का सबसे अधिक भाग प्रभावित हुआ है। इसके अलावा इस चक्रवात का प्रभाव जो है वो केरल, ये सर्वाधिक है, मतलब सबसे ज़्यादा आप कह सकते हैं प्रभाव इस क्षेत्र में रहा है, सबसे ज़्यादा प्रभाव इस क्षेत्र में रहा है। क्लियर कि नहीं क्लियर? इसके अतिरिक्त इसका प्रभाव यदि अपन कहें तो केरल में भी रहा है, कर्नाटक में भी रहा है और आंध्र प्रदेश में भी रहा है। केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, और उसी का लगा हुआ एक जो नया स्टेट बन गया है तेलंगाना, 2 जून 2013 को ये अलग किया गया था। ठीक है, ये 4 और राज्य हैं, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। यहाँ भी इसका प्रभाव रहा है। तेलंगाना आप कहेंगे लैंड लॉक्ड, तो क्या हुआ, वो बहुत सटा हुआ है ना समुद्र से, तो वहां तक भी इसका प्रभाव रहा है। चक्रवात फेंगल ने सबसे अधिक तबाही जो है वो तमिलनाडु में मचाई थी, जहां भारी बारिश के कारण बाढ़ जैसे हालात भी उत्पन्न हो गए थे। और फेंगल जो है अरबी भाषा का शब्द है। इस चक्रवात का यह नाम सऊदी अरेबिया ने दिया है। ये एक अरबी शब्द है और फेंगल नाम किस देश ने दिया है? सऊदी अरेबिया ने दिया है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कहीं आपको ऐसा तो नहीं कोई चीज कट रही हो, दिख नहीं रही हो? हाँ, सऊदी अरेबिया शायद आपको नहीं दिख रहा और डेट भी नहीं दिख रही है, कोई बात नहीं, डेट इस तरफ लिख देते हैं फिर से। 25 नवंबर से 4 दिसंबर तक जो है इस तूफान का कहर रहा है सऊदी अरेबिया। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको स्पष्ट दिख गया है। ठीक है, तो ये फेंगल हो गया 25 नवंबर से 4 दिसंबर। अरबी शब्द है, सऊदी अरेबिया ने दिया है। सबसे अधिक भाग तमिलनाडु का प्रभावित हुआ है, फिर पुदुचेरी, देन केरला, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्य भी जो है इससे प्रभावित हुए। क्लियर कि नहीं क्लियर? नेक्स्ट आते हैं।
चलिए नेक्स्ट हम कवर करेंगे अगला तूफान, उसका नाम है चक्रवात दाना। चक्रवात दाना क्लियर कि नहीं क्लियर? ये अक्टूबर 2024 में आया था, अंडमान सागर से होते हुए बंगाल की खाड़ी में। इसका आप देखिए कि एरिया कितना बड़ा बड़ा है। अंडमान सागर से बंगाल की खाड़ी तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? से या सुनो, अंडमान सागर से बंगाल की खाड़ी तक। ये मैं फिर से यहाँ लिख देता हूँ 2024, क्योंकि उधर दिखता नहीं है। एक मैं लाइन खींच लेता हूँ, उसके पार्ट में जाऊंगा ही नहीं अब, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो अंडमान सागर से बंगाल की खाड़ी तक जो है इसका असर रहा है, उसका नाम है चक्रवात दाना, जो अक्टूबर 24 में आया है। और ये 20 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में 20 अक्टूबर को क्या हुआ है, ये एक्टिव हुआ है। 20 अक्टूबर 2024 को ये क्या हुआ है, सक्रिय हुआ है, जिसको आप बोल सकते हैं एक्टिव हुआ है। क्लियर? ये तारीख याद रखिए। चक्रवात दाना का भारत में सबसे अधिक प्रभाव जो रहा है वो किस राज्य में रहा है? उड़ीसा राज्य में रहा है। किस में रहा है? सबसे अधिक प्रभाव उड़ीसा राज्य में रहा है। उसके बाद आप जानते हैं पश्चिम बंगाल में रहा है, में देखा गया है, क्योंकि ये इसी तरह पाया। भारत के अलावा इसने आप देखिए बांग्लादेश को भी प्रभावित किया हुआ है। किसको किया है? बांग्लादेश को भी इसने प्रभाव में किया, क्योंकि बांग्लादेश भी उधर ही पर है। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवात का यह नाम जो है किस देश ने दिया है? कतर ने दिया है। दाना नाम किसने दिया है? कतर ने दिया है। एक कतर एक छोटा सा देश है गल्फ कंट्री में, इसका नाम कतर ने दिया है। ये भी किसका शब्द है? अरबी भाषा है, वहां भी अरबी भाषा ही बोली जाती है। तो दो हो गए, कंट्री कतर है, शब्द जो है वो अरबी है। ठीक है, और जिसका मतलब होता है, दाना शब्द का मतलब होता है अनमोल उपहार। क्या होता है? अनमोल उपहार। अनमोल उपहार जो है दाना का मतलब होता है या उदारता। दूसरा नाम इसका होता है उदारता। ठीक है, कट रहा है क्या नीचे? जी कट रहा है, कुछ बच्चों ने बोला कट रहा है। ठीक है, इधर कर लेते हैं। उदारता या अनमोल उपहार। क्लियर कि नहीं क्लियर? से या सुनो, अनमोल उपहार और उदारता इस दाना शब्द का मतलब होता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? इतना क्लियर हो गया? फेंगल से जुड़ा हुआ एक और तथ्य जो है मेरे दिमाग में भी आ गया है, मैं आपको बता देता हूं। जो फेंगल था आपका, उससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट मेरे दिमाग में आ गया है, उसकी भी चर्चा मैं कर लेता हूं। चलिए, वो क्यों कर रहा हूं वही बता देता हूं। फेंगल की तरह ही नवंबर 2024 में फेंगल की तरह नवंबर 2024 में रॉबिन नामक चक्रवात आया था। रॉबिन नामक चक्रवात आया था, इसकी चर्चा कम हुई इसलिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। रॉबिन नामक चक्रवात आया था, लेकिन इस चक्रवात ने इंडोनेशिया के किस देश को प्रभावित किया है? इसने इंडोनेशिया के जो द्वीप हैं, एक का नाम जावा है, दूसरा का नाम सुमात्रा है, और अगला जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया।
तो ये इसको प्रभावित किया है। और ऑस्ट्रेलिया में भी उसके एक द्वीप को, जिसका नाम है कोकोस द्वीप, क्या नाम है उसका, कोकोस द्वीप उसका जो है नाम है, सबसे ज्यादा प्रभावित इस पोर्शन को उसने किया है। इसका इसी समय आया था, इसलिए इससे मैंने उसको जोड़ दिया है। फेंगल की तरह ही ये आपके आया था। क्लियर कि नहीं क्लियर? से या सो नो? अगला जो तूफान उस चक्रवात का नाम है चक्रवात आसना। क्या नाम है उसका? चक्रवात आसना। चलिए अगले साइक्लोन चक्रवात की बात करते हैं, आसना। ये एग्जाम में आज आएगा आपका, मुझे ऐसा लग रहा है, पता नहीं क्यों। ये अगस्त और सितंबर के बीच में आया है। अगस्त और सितंबर 2024 के ये बीच में आपके आया हुआ है। क्लियर कि नहीं क्लियर? से या सो नो? अरब सागर में आया है। कहां पर आया है? अरब सागर में। ये मतलब आपके वेस्ट साइड पर आया है, जिसका नाम भी देखिए वैसा ही है, तो याद करने में आसानी होगी आपको। ठीक है, ये अरब सागर में आया हुआ है। ठीक है, अच्छा ये गलत लिख गया है, अरब सागर में आया है ये। और कब आया है इसकी तारीख याद रखिए, 25 अगस्त 2024 को आया है। ठीक है, और इस चक्रवात ने भारतीय राज्य गुजरात को सबसे अधिक प्रभावित किया है। किसको किया है? गुजरात सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया है। ठीक है, गुजरात सबसे ज्यादा इफेक्टेड एरिया है। गुजरात राज्य के अलावा इसने जो है वो मध्य प्रदेश, आपके एमपी को भी प्रभावित किया। इसलिए मैंने बोला ये प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ये का असर मध्य प्रदेश में रहा है और कहां पर रहा है? राजस्थान में रहा है। इसीलिए मैंने बोला कि मुझे लगता है ये पूछा जाना चाहिए। जैसे राज्यों में भी इस चक्रवात का प्रभाव देखा गया। चक्रवात आसना को यह नाम किसके द्वारा दिया गया है? पाकिस्तान के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा नाम दिया गया है? ये पाकिस्तान के द्वारा इसका नाम दिया गया है। पाकिस्तान ने इसका नाम आसना रखा है। क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ? से या सुनो? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले तूफान के प्रति। नेक्स्ट तूफान है हमारा, अब आसना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि उसका प्रभाव मध्य प्रदेश में रहा है। चक्रवात रेमल। चक्रवात रेमल ये मई 2024 में आया है और 24 से 28 मई के बीच, 24 से 28 मई के बीच इसने ज्यादा प्रभाव डाला है। मतलब आया है ये बंगाल की खाड़ी में आया है, बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में आया है। भारतीय राज्य जो है सबसे ज्यादा प्रभावित कौन होगा इसमें? पश्चिम बंगाल ने प्रवेश किया। पश्चिम बंगाल के अलावा चक्रवात ने बांग्लादेश को भी प्रभावित किया है। और 2024 में उत्तरी हिंद महासागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में यह पहला है। तो ये कौन सा चक्रवात है? उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय ये चक्रवात है। 2024 का पहला उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है ये। तो ये इसकी विशेषता है, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात पहला है 2024 का। किसका है? 2024 का है। से या सो नो? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे आ जाते हैं हम अगले चक्रवात के लिए। उसका नाम है 2023 में चक्रवात मिचोंग। 2023 का है चक्रवात मिचोंग। 2023 में आया था चक्रवात मिचोंग। ये 1 दिसंबर को अंडमान सागर में आया था। अंडमान सागर में आया था
1 दिसंबर को अंडमान सागर में आया है। इस चक्रवात ने भारतीय राज्य आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है, तमिलनाडु को प्रभावित किया है। ये हो गया आपका चक्रवात मिचांग। नेक्स्ट है चक्रवात हामून। चक्रवात, पेन चेंज कर लेता हूं, थोड़ा कलर अलग हो जाएगा तो आपको समझ आ जाएगा। चक्रवात हामून, हनीमून नहीं, हामून। 24 अक्टूबर से 25 अक्टूबर, ये 2 दिन आया है और ये आया है 2023 में। ये 23 वाले तूफान बता दिए मैंने आपको। ये भी आपके कहां पर आया है? बंगाल की खाड़ी में आया है। कहां पर आया है? बंगाल की खाड़ी में आया है। क्लियर कि नहीं क्लियर? बंगाल की खाड़ी में आया है और जिससे प्रभावित देश आप जानते ही हो कौन कौन होंगे। BNG मतलब बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, के साथ साथ भारत के जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, भारत के कौन से राज्य? पूर्वोत्तर राज्य भी जो हैं इससे क्या हुए हैं? प्रभावित हुए हैं। पूर्वोत्तर राज्य भी जो हैं इससे क्या हुए हैं? प्रभावित हुए हैं। क्लियर कि नहीं क्लियर? पूर्वोत्तर राज्य भी जो हैं इससे प्रभावित हुए हैं। चक्रवात हामून का नाम जो है किसने दिया है? ईरान ने दिया है। किसने दिया है? ईरान ने दिया है। क्लियर कि नहीं क्लियर? से या सुनो, ठीक है। चलिए चलिए अब हम नेक्स्ट तूफान की बात करेंगे, नेक्स्ट चक्रवात की बात करेंगे। नेक्स्ट चक्रवात की हम बात करेंगे 2023 में ही आया है जो चक्रवात मोचा। चक्रवात मोचा या इसी का नाम मोखा भी है। 8 जून से 11 जून तक, 8 जून से 11 जून तक इसने प्रभाव डाला है। चक्रवात बिपरजॉय, नहीं सॉरी यहां गलत हो गया, इसकी डेट मैंने गलत बता दी है। कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं अभी। चलिए, इसकी जो डेट है वो 12 से 14 मई है। 12 से 14 मई को ये आया है आपके, और ये बंगाल की खाड़ी में चक्रवात बना है। कहां बना है? बंगाल की खाड़ी से ये चक्रवात उठा है। बंगाल की खाड़ी में 12 से 14 मई 2023 को बने चक्रवात मोचा ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को सबसे ज्यादा प्रभावित किया है। तो जो प्रभावित भाग है वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। द्वीप कौन सा? अंडमान निकोबार द्वीप को जो है इसने प्रभावित किया है। क्लियर कि नहीं क्लियर? इसके अलावा श्रीलंका, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं मैं, श्रीलंका भी देखिए प्रभावित हुआ है इससे। श्रीलंका के बाद म्यांमार और बांग्लादेश, ये भी देखिए उधर ही लगे हैं, तो ये भी प्रभावित हुए हैं। और सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो
मोखा या मोछा ने किसको किया है? वो बांग्लादेश को किया है। क्लियर कि नहीं क्लियर? अगले तूफान की ओर हम बढ़ते हैं। अगला तूफान इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है बिपरजॉय। बिपरजॉय जो है वो 8 से 11 जून के बीच आया है 2023 में। बिपरजॉय ये अरब सागर में आया है। आसना के बाद ये दूसरा है जो अरब सागर में आया है। कहाँ पर आया था ये? अरब सागर में आया था। भीषण चक्रवात था जिसके सबसे अधिक प्रभाव जो है भारतीय राज्य किस पर हुआ था? गुजरात में हुआ था। भारत के अलावा इस चक्रवात ने पाकिस्तान को भी प्रभावित किया है। और बिपरजॉय चक्रवात का नाम जो है किसने रखा है? ये बंगाली नाम आपको लग रहा होगा, तो भारत ने नहीं, ये बांग्लादेश ने इसका नाम रखा हुआ है। बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है क्योंकि बांग्लादेश से क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि आप जानते हैं इस बार वहां सत्ता परिवर्तन हुआ है। ठीक है, क्लियर कि नहीं क्लियर? से या सुनो? ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। आगे बढ़ेंगे। चक्रवात तौकते। चक्रवात तौकते ये आया है मई 2021 में। मई 2021 में चक्रवात तौकते आया है और ये अरब सागर में आया है। कहाँ आया है? अरब सागर में आया है ये। और सबसे अधिक प्रभावित जो है कौन सा राज्य हुआ होगा? गुजरात। अब ये कॉमन सेंस आप समझने लगे होंगे कि ये इधर आएगा तो इधर। और इस चक्रवात का नाम जो है किसने रखा था? तौकते नाम म्यांमार ने रखा था। इसका नाम किसने रखा था? म्यांमार ने रखा था। क्लियर कि नहीं क्लियर? तौकते नाम किसने दिया था? म्यांमार ने दिया था। अगला जो तूफान है इसी में मैं कवर कर रहा हूं, उसका नाम है चक्रवात अम्फान। चक्रवात अम्फान और ये 16 से 21 मई के बीच आया था। 16 से 21 मई के बीच ये आया था अम्फान। 2020 में आया था ये, जब लॉकडाउन लगा था। ठीक है, और उड़ीसा में 1999 में आए साइक्लोन की तरह ही ये एक सुपर साइक्लोन था। ये क्या था? एक सुपर साइक्लोन था। क्या था ये? एक सुपर साइक्लोन था। और इसी तरीके का एक और तूफान उड़ीसा में 1999 में आया था, सुपर साइक्लोन की तरह ही ये क्या था? ये एक सुपर साइक्लोन था। भारत में इसका सबसे अधिक प्रभाव जो है अंडमान, उड़ीसा ऐसे राज्यों में रहा। ठीक है, कहाँ रहा? उड़ीसा, अंडमान द्वीप समूह आपका, पश्चिम बंगाल में इसका जो है सबसे ज़्यादा क्या है प्रभाव देखा गया। और ये एक सुपर साइक्लोन था। इसके अलावा इसने जो है बांग्लादेश को भी प्रभावित किया, भूटान और श्रीलंका को भी प्रभावित किया। आप देखिए भूटान तक जो है इसका प्रभाव गया और श्रीलंका तो होगा ही होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, सी या नो? तो ये एक सुपर साइक्लोन था। क्या था ये? सुपर साइक्लोन था ये आपका। क्लियर कि नहीं क्लियर? अब हम बात करेंगे चक्रवात फानी। चक्रवात, पेन बदल लेता हूं, फानी। ठीक है, तो ये 2020 में आया था आपका चक्रवात अम्फान जो है, इधर से लाइन में कर देता हूं, ये 2020 वाला है। अब जो फानी है, चक्रवात फानी जो है वो 2019 का है। कब का है? 2019 का है। और 26 अप्रैल
2019 का है ये। चक्रवात फानी ने भारतीय राज्य जो है किसको प्रभावित किया, उसी तरह उड़ीसा को, पश्चिम बंगाल को, आंध्र प्रदेश को, एपी लिख रहा हूं मैं यहां। सबसे अधिक प्रभावित किया है चक्रवात का, सबसे अधिक असर जो है वो उड़ीसा में रहा है। चक्रवात का उड़ीसा की पुरी स्थित जगन्नाथ मंदिर का भी कुछ नुकसान हुआ था। तो फानी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक बार मैं देख लेता हूं कि आपका कट तो नहीं रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, तो दूसरा पेज ले लेते हैं। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसने जो है, फानी ने क्या किया था, फानी ने जगन्नाथपुरी में जो अपना मंदिर है, भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है पुरी में, जहां के सांसद संबित पात्रा हैं, तो जगन्नाथपुरी में मंदिर को कुछ नुकसान पहुंचाया था इन्होंने। ठीक है, मंदिर कौन सा, भगवान जगन्नाथ का मंदिर, जगन्नाथ के जो पुरी में स्थित है आपका, उसको कुछ नुकसान पहुंचाया था। किस तूफान ने, फानी ने। तो याद रखिएगा। और आया कब था ये, 2019 में। आप जानते हैं एमपीपीएससी पुराना पूछता है, इसीलिए मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करूंगा कि आपसे कोई भी किसी भी प्रकार की गलती हो। अगला तूफान है 2018 का, जिसका नाम है तितली। क्या नाम है इसका, तितली नाम है इस तूफान का। क्या नाम है, तितली नाम है इसका। ये अक्टूबर 2018 में आया है। कब आया है, अक्टूबर 2018 में तितली आया है। और इसने भी जो क्या है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को प्रभावित किया है। मुझे नहीं लगता ये कटा है जी, नहीं कटा है, कवर हो गया है ना। इतना आप समझ जाएंगे, आप लोग समझ जाएंगे आप लोग। ठीक है, अब हम बात करेंगे अंतिम तूफान। अंतिम तूफान तो नहीं, मतलब 2018 तक हो गया ना आपका। अब चक्रवात ओखी की बात करेंगे। क्लियर, 2018 तक हो गया। अब हम बात करेंगे चक्रवात ओखी। चक्रवात ओखी की बात करेंगे तो चक्रवात ओखी जो है वो दिसंबर 2017 में आया है। दिसंबर 2017 में आया है और ये अरब सागर में आया है। हम सभी उन्हीं तूफान की बात कर रहे हैं जो भारत में आया है। ये कब आया है, अरब सागर में आया है। और अरब सागर में आए चक्रवात ओखी का सबसे अधिक प्रभाव जो है तमिलनाडु, केरला, लक्षद्वीप में मिला है। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि तमिलनाडु का नीचे का पार्ट जो है लगा हुआ है, इसीलिए आप ये कंफ्यूज ना हो, केरला और लक्षद्वीप में आया है। क्लियर कि नहीं क्लियर। और आया कब है, दिसंबर 2017 में। अगला जो है वो है चक्रवात वर्दा। चक्रवात वर्दा जो है 6 से 12 दिसंबर के बीच आया है 2016 में। कब आया है, 2016 में आया है। और कहां पर आया है, बे ऑफ बंगाल, मीन्स बंगाल की खाड़ी में आया है। ठीक है, और वर्दा ने जो सबसे अधिक प्रभाव दिया है वो आंध्र प्रदेश में दिया है, तमिलनाडु में दिया है, मतलब प्रभावित राज्य जो है। इसके अलावा जो इसने देश कवर किए हैं कि किस किस देश में भी जो है वर्धा ने नुकसान पहुंचाया है, तो उसमें जो देश हैं वो थाईलैंड है। वर्धा ने थाईलैंड में भी जो है प्रभाव डाला है, इंडोनेशिया देश में भी प्रभाव डाला है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट चक्रवात है वो है हुदहुद। हुदहुद चक्रवात जो है वो 2014 में 8 अक्टूबर से लेकर 14 अक्टूबर 2014 तक जो है इसने क्या है, प्रभाव डाला है। 8 अक्टूबर से लेकर
2014 तक इसने प्रभाव डाला है। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आई तब हुदहुद आया था। और ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। इसकी विशेषता क्या है? ये उष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। एक और उष्णकटिबंधीय चक्रवात मैंने आपको बताया था, ठीक है। चक्रवात रेमल, चक्रवात रेमल भी जो है उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और हुदहुद भी क्या है? आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, जिसका प्रभाव अंडमान द्वीप समूह के अलावा आंध्र प्रदेश पर भी पहुंचा है, ठीक है। अंडमान के अलावा आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम उसी का शहर है, उड़ीसा जैसे राज्यों में भी हुआ है ये, ठीक है। और ये अरब सागर में बना था। ये कहां बना है? सॉरी, अंडमान सागर में बना था ये। इसको काट देते हैं। अंडमान सागर में हुदहुद बना था, ठीक है। मुझे लगता है ये नहीं कटा आपका, नहीं कट गया है। अंडमान आंध्र प्रदेश के बाद का कट गया है, कोई बात नहीं, इसमें कर लेते हैं, पेज पलट लेंगे। तो हुदहुद कहां पर आया था? अंडमान सागर में आया है हुदहुद, क्लियर। और उष्णकटिबंधीय एक और था, वो था रेमल। तो दो हो गए, हुदहुद और रेमल कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय हो गए। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है। अब है 2013 का फेलिन। फेलिन चक्रवात 2013 में आया है, फेलिन चक्रवात। और ये अप्रैल 2 से 7 मई तक आया है। अप्रैल से लेकर 7 मई 2008 में इसका प्रभाव रहा है। नहीं, सॉरी, मिस्टेक हो गई। ये तो फेलिन है, इसीलिए गड़बड़ हो गई, कोई बात नहीं, इसको हटा लेते हैं। ये 2013 का है फेलिन। तो चलिए, फेलिन जो है वो अक्टूबर 2013 में आया है, ठीक है। और इसने भारतीय राज्य उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था, और भी देशों को प्रभावित किया है इसने, ठीक है। तो प्रभावित राज्य में यदि अपन देखें, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश रहा है। और देश में देखेंगे तो थाईलैंड और इंडोनेशिया रहे हैं, क्लियर। इंडोनेशिया नहीं, म्यांमार, उतनी दूर तक नहीं गया ये, थाईलैंड में जाके खत्म हो गया ये। थाईलैंड सबको जाना चाहता है घूमने, तूफान भी घूम आते हैं, क्लियर कि नहीं क्लियर? अब भारत में आने वाले और कितने तूफान बचे हैं, ये प्रश्न आ गया आपके मन में। अभी हमने फेलिन तक कर लिया ना 2013 का, 2-4 और बचे हैं, परेशान मत होइए। एक बचा है लास्ट, चक्रवात नरगिस। चक्रवात नरगिस है जो अप्रैल 2008 में 7 मई तक आया है। ये था, मैं उसकी डेटस में लिख रहा था, अप्रैल से लेकर
7 मई 2008 में आया है चक्रवात नरगिस। कौन सा आया है? चक्रवात नरगिस। ये भी अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में बने इस चक्रवात ने भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और लाओस जैसे देशों को सबसे अधिक प्रभावित किया। भारत में इस चक्रवात का सबसे अधिक प्रभाव अंडमान निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल राज्य में रहा। हालांकि इस चक्रवात का सबसे अधिक प्रभाव जो म्यांमार हुआ। म्यांमार ने इस चक्रवात के लगभग 1,38,000 लोग मारे गए थे। ये मैं से पॉइंट बताने वाला था, क्योंकि बाकी चीजें तो आप देख रहे हैं कॉमन है। ये इतने लोग म्यांमार में जो है इस चक्रवात नरगिस से मारे गए थे, इसका ये महत्वपूर्ण है। हालांकि इसका जो प्रभाव था वो अंडमान सागर और बंगाल की खाड़ी में था। ठीक है, बे ऑफ बंगाल में इसका प्रभाव था, इसलिए बहुत सारे देश इसके प्रभाव में आ गए थे। ठीक है, जिसमें मैंने नाम ले दिए हैं आपको। तो म्यांमार हो गया, थाईलैंड और लाओस भी आए थे। कौन कौन आ गए थे? थाईलैंड और लाओस भी इसके प्रभाव में आ गए थे। थाईलैंड, लाओस एक लैंडलॉक्ड मात्र देश है पूरे एशिया में, और म्यांमार का तो वो बता ही दिया कि वहां तो इतने लोग ही मरे हैं। और बांग्लादेश, ये देश भी जो है इसमें काफी ज्यादा इसमें प्रभावित हुए थे। अगला जो चक्रवात है, भारत में जितने चक्रवात आए मैं सब आपको कवर कर रहा हूं। चक्रवात सिद्र, क्या नाम है इस चक्रवात का? चक्रवात सिद्र नाम है। ये 2007 में आया है। बस इसका सिर्फ आपको यही याद रखना है कि ये 2000 आपके क्या है 7 में आया है। चक्रवात सिद्ध जो है 2007 में आया है। इसके अलावा इसमें कोई महत्वपूर्ण बात नहीं है। अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे एक सुपर साइक्लोन जिसकी अपन ने बात की थी, आफना। एक सुपर साइक्लोन की अपन ने बात की थी ना, यहां अम्फान की बात की थी जो 2020 में आया था। अब जो मैंने बोला था कि 99 की तरह आया था, तो ये वही 1999 का टाइम बता रहा हूं। जो अम्फान की तरह एक चक्रवात था, उड़ीसा महाचक्रवात जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैसे उड़ीसा महाचक्रवात क्या कहा जाता है? उड़ीसा महाचक्रवात सुपर साइक्लोन। ये अक्टूबर 1999 में आया था। ये अक्टूबर 1999 में आया था, और इसको महाचक्रवात इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें 10,000 से अधिक लोग मारे गए थे। 10,000 से अधिक लोग क्या है इसमें मारे गए थे। तो आप समझ सकते हैं कितना भयंकर ये तूफान होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? इस चक्रवात का प्रभाव भारत के अलावा जो है थाईलैंड में भी था, म्यांमार में भी था, और बांग्लादेश में भी था। ठीक है, इसको पारादीप साइक्लोन के नाम से भी जाना जाता है। सुपर साइक्लोन तो इसका नाम है ही, इसके अलावा इसको इसका एक नाम और है, पाराद्वीप। क्या नाम है इसका? पाराद्वीप साइक्लोन, या इसको सुपर साइक्लोन नाम से भी जाना जाता है। क्लियर कि नहीं क्लियर? नाइनटीन 1998 में गुजरात चक्रवात आया था। ठीक है, और ये अरब सागर में बना होगा जब गुजरात में आया है। 2,000 लोग मारे गए थे इस तूफान में। कितने मारे गए लोग? 2,000 लोग जो हैं मारे गए। लोगों की संख्या कितनी थी? 2,000 है। क्लियर कि नहीं क्लियर?
और लास्ट है आपका चक्रवात भोला। 1970 में आया था चक्रवात भोला। ठीक है, ये नवंबर 1970 में बंगाल की खाड़ी में आया था। भोला एक भीषण चक्रवात था जिसे उस समय के पूर्वी पाकिस्तान मतलब वर्तमान बांग्लादेश और भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य के सबसे अधिक प्रभावित था। इसके रौद्र रूप के कारण इसे द ग्रेट भोला साइक्लोन कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? द ग्रेट भोला साइक्लोन। क्या कहा जाता है? द ग्रेट भोला साइक्लोन कहा जाता है। क्लियर की क्लियर? द ग्रेट भोला साइक्लोन भी इसे कहा जाता है। इस चक्रवात में 3 से 5 लाख लोगों की मौत हुई थी। कितनी मौत हुई थी? 3 से 5 लाख लोगों की मौत हुई थी। किसकी मौत हुई थी? 3 से 5 लाख लोगों की जो है इसमें मौत हो गई थी। 3 से 5 लाख लोगों की क्या है इसमें मृत्यु आपकी हो गई थी। ये बहुत बुरी बात रही है क्योंकि उस समय भारत की स्थिति नहीं थी। तो ये हमने चक्रवात सभी कवर कर लिए हैं। अगला वीडियो हमारा जो आएगा आज ही आएगा, वो पॉलिटी को लेकर आएगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आप हमसे जुड़े रहिए। अच्छा लगे लाइक सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए, जिससे थोड़ा हम लोगों का मोटिवेशन बना रहेगा। पूरा हम SIU ग्रुप डी भी सब कवर करके चलेंगे, असिस्टेंट प्रोफेसर भी कवर करके चलेंगे। बस आप जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। सपोर्ट कुछ नहीं करना है, सपोर्ट बस भैया लाइक सब्सक्राइब करना है। कोई ज्वाइनिंग अमाउंट हम आपसे नहीं मांग रहे हैं, है ना। थैंक यू वेरी मच।